हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारे बच्चे किसी अच्छी जगह जाए और अच्छा बने, और एक टीचर भी यही चाहता है कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे किसी अच्छी जगह जाए। तो आजकल क्या देखने को मिलता है कि ज़्यादातर बच्चे ये पढ़ाई का स्ट्रेस या फिर अदर एक्टिविटी का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, और जिसकी वजह से वो किसी गलत काम में पड़ रहे हैं, और उसका जो ये स्ट्रेस है वो उन्हें इतना डिप्रेस्ड कर रहा है कि वो किसी ना किसी गलत कदम को उठा रहे हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। अगर आपको अपने बच्चे में ये चीज़ें देखने को मिलती है तो आपको देखकर बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर हूं, और जितनी साइकोलॉजी मैं पढ़ी हूं और जितना मैं समझ पाई हूं उतना मैं आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहली बात, आपको अगर अपने बच्चे में परफॉर्मेंस में कमी नज़र आ रही है एज अ पेरेंट और एज अ टीचर, अगर आपको लग रहा है कि बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा था पहले, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो गिरती चली जा रही है, उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा है और ना वो पढ़ाई अच्छे से कर पा रहा है, तो तुरंत आप उस पर ध्यान दीजिए। हो सकता है कि अगर आप टीचर हो तो उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही हो, या फिर हो सकता है एज अ पेरेंट्स आपको देखना है कि हो सकता है कि उसकी जो स्कूल लाइफ है उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही हो। आप उससे बात कीजिए और उसकी बात को समझिए, ना कि आप ये उसको डांटना शुरू कीजिए कि मतलब तू पढ़ नहीं रहा है या फिर पढ़ नहीं रही है। ये चीज़ें कहकर उसको और ज़्यादा डिप्रेस्ड कीजिए। उससे क्या होगा कि उसका जो डिप्रेशन है और ज़्यादा हाई लेवल का बढ़ता जाएगा और बाद में वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ देखने को मिलती है कि अगर आपका बच्चा चुप चुप रहना शुरू कर लिया है, जैसे कि अगर वो घर पर चुप चुप रहता है, अकेले बैठा रहता है, या फिर स्कूल में वो सब बच्चों के साथ बात नहीं करता है और अकेला बैठा रहता है, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। आप उससे जाकर बात कीजिए और उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। ये नहीं है कि मतलब आपने उसे डांटना शुरू कर दिया कि तू तो इतना सुस्त है, कुछ भी काम नहीं करता है, या फिर ऐसे ही बैठा रहता है। ये चीज़ें बच्चे में और ज़्यादा उसको डिप्रेशन में डाल सकती है, क्योंकि जब कोई बच्चा परेशान हो या फिर डिप्रेस्ड हो, उसको क्या चाहिए कि मतलब आप उसके पास बैठो और उसकी बात को सुनो और उसकी बात को समझो। ये नहीं है कि मतलब आप जितना आप उसको ज्ञान दोगे वो उतना ज़्यादा डिप्रेस्ड होता जाएगा, क्योंकि एक बच्चा या फिर कोई भी इंसान है वो अगर जब डिप्रेस्ड होता है तो उसका जो माइंड है वो बिल्कुल वॉश होता है। आप उसको कुछ भी समझाओ वो नहीं सुनेगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि अगर आपका बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है, रूम में अकेला रहता है, या फिर कहीं भी किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता है, कहीं घूमने फिरने में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, तो वो चीज़ एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो जो आपसे शेयर भी ना कर पा रहा हो। इसलिए आप आराम से बैठकर उससे बात कीजिए। तीसरी बात आपको क्या देखनी है कि अगर बच्चे में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है और बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, वो चीज़ें देखने को मिली है। अगर आपका बच्चा पहले बिल्कुल नॉर्मल था, उसमें कोई चिड़चिड़ापन या फिर गुस्सा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब आपको देखने को मिलता है कि एकदम से उसमें चिड़चिड़ापन आ रहा है, वो हर एक बात पे चिढ़ रहा है। अगर आप उसको सब्ज़ी बनाओ, खाने के लिए बनाओ, तो वो हर एक बात पे कि ये क्यों बना दिया, वो क्यों बना दिया, या अगर आप उसको कुछ काम करने के लिए कहो और वो उस पर भी चिढ़ जाए, हर एक छोटी छोटी बात पे चिढ़े, तो इसका मतलब है कि उसके माइंड में कोई स्ट्रेस चल रहा है, और ये बात ध्यान से देखने की ज़रूरत है। आप उससे आराम से बात कीजिए और उससे जानने की कोशिश कीजिए कि उसको क्या प्रॉब्लम है। एज अ पेरेंट्स और एज अ टीचर आपको ध्यान देना है कि जब भी कुछ भी बच्चा परफॉर्मेंस करता है या फिर कुछ अचीव करता है अपनी लाइफ में, तो आपको उसकी तारीफ़ करनी है। आपको बार बार उसको ये नहीं बोलना है कि तू तो ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। आप उसको क्रिटिसाइज़ करो कि तू किसी काम का नहीं है, या फिर ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। आप उसकी तारीफ़ करो। अगर आपको खुद आकर बता रहा है कि हाँ आज मैं फ़र्स्ट आया हूँ, सेकंड आया है, आज मैं ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर मुझे गुड मिला है, या फिर प्राइज़ मिला है, फर्स्ट पोजीशन आई है, सेकंड पोजीशन आई है, तो आपको उसकी तारीफ़ करनी है। आपको ये नहीं है कि मतलब आप उसको इग्नोर कर दो। दूसरी चीज़, आपको उसको कंपेयर नहीं करना है। आप उसको किसी भी बच्चे के साथ कंपेयर नहीं
मत करो। क्योंकि आजकल देखा गया है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, ये बोलना शुरू कर दिया, वो देख मासी का लड़का, बुआ का लड़का, बुआ की बेटी, वो पड़ोस की लड़की, वहाँ की लड़की, ये चीज़ें बहुत देखने को मिल रही है। अगर आप अपने बच्चे को इस तरह से फोर्स करते हो कि हाँ उसके बच्चे को देखो वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उससे क्या होता है, बच्चा डिप्रेस्ड हो जाता है। उसको ये खुद से लगने लगता है कि मतलब हाँ वो किसी काम का नहीं है और वो कुछ नहीं कर पाएगा। एक बात, आप उसको करियर के लिए फोर्स ना कीजिए। अब बच्चे की क्वालिटीज़, हर एक इंसान की क्वालिटीज़ अलग अलग होती है। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में अच्छा होता है, और किसी को सिंगिंग में शौक़ होता है, किसी को ड्राइंग में शौक़ होता है। हर फील्ड में अलग अलग कैरियर है। तो आप एक बच्चे के अंदर एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स ये देखिए कि उसकी जो हॉबीज़ है वो किस तरफ ज़्यादा है। क्या वो अच्छे से खेल रहा है और उसको खेलने में इंटरेस्ट है, या फिर वो पेंटिंग कर रहा है उसको उसमें इंटरेस्ट है, या फिर उसको बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है। हो सकता है कोई बच्चा पढ़ने में भी अच्छा हो और अदर एक्टिविटी में भी अच्छा हो, लेकिन आप उसको एकदम से फोर्स ना करो। अगर जैसे हमारी स्ट्रीम आती है आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल, ये स्ट्रीम्स आती है, और कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि जैसे ही बच्चा 10th लेवल में होता है, हाँ तू बच्चा नहीं नॉन मेडिकल ही पढ़ेगा या मेडिकल ही पढ़ेगा या फिर तू आर्ट्स पढ़ेगा, या ये चीज़ मत कीजिए। आप ये देखिए बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसको वो चीज़ें पढ़ने दीजिए। अगर बच्चे खुशी खुशी जो चीज़ पढ़ेगा उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ना उसका जो माइंड है वो स्ट्रेस लेगा ज़्यादा। क्योंकि अगर बच्चे का शौक़ आर्ट्स पढ़ने का है या बच्चे का शौक़ मेडिकल पढ़ने का है और आप उसको बोलो कि नॉन मेडिकल पढ़े, तो हो सकता है कि वहाँ से वो चीज़ें उसको स्ट्रेस लेवल उसका हाई लेवल कर ले और फिर बाद में कोई प्रॉब्लम देखने को मिले। इसलिए आप करियर के लिए कभी भी उसको फोर्स ना कीजिए। बताने के लिए इसमें बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो आगे मैं बात करूँगी अगली वीडियो में।